नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्जाम पर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटे में दबा देना ठीक। दोस्तों आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं यह सेशन। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है दोस्तों। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हुआ है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वह है तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो सबसे प्रसिद्ध जो जिस रूप में है वह है काव्य भाषा। काव्य रूप में ब्रज भाषा बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजभाषा वर्ग में रखा जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी बोली है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थानी की। पूर्वी राजस्थानी की ढूंढाड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। कौन सी भाषा ऐसी है जो ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है? वह भाषा है पुरानी बंगाली। पुरानी बंगला। पुरानी बंगला यह ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी भाषा। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन। ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ, जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दो। इसका मतलब दोस्तों यह एक भाषा है। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? दोस्तों इसमें पूछा गया है कि यह किस भाषा की बोली है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। यह जो भाषा लिखी है यह अवधी भाषा की है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर किस भाषा से लिपि से हुआ है विकास भारतीय भाषाओं का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि जो है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ की है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी की है छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेदों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है चेन्नई में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम हो जाएगा पहला यानी ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। सही क्रम यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो किस विषय का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश 351 में है, संविधान के अनुच्छेद 351 में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी जो है ये ब्रजभाषा है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो यह बिहारी की उपभाषा की बोली है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सैनी से विकसित है हिंदी खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो किस उपभाषा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी बघेली बोली का संबंध है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो किस तिथि को लिया गया है? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर किया गया था?
8वें आयोजन स्थल क्या है इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉरिशस। मॉरिशस में किया गया था 11वां हिंदी सम्मेलन 2018 में। आइए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलयालम भाषा। यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो मलयालम नहीं है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। इसका सही आंसर हो जाएगा पाली है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है दोस्तों खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली और बुंदेली 2 भाषाएं हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बघेली। बघेली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इनके क्षेत्र कौन से हैं? तो ये बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली जो क्षेत्र हैं यह अवधी बोली के क्षेत्र हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, यह अवधी है। अवधी का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजभाषा का दर्जा दिया गया है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में दोस्तों राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केकती की कहानी का ही दूसरा क्या नाम है? तो इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित्र। उदयभान चरित्र रानी केकती की कहानी का दूसरा नाम है जो कि इंसा अल्लाह खां के द्वारा रचित है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और अगर यह टेस्ट आपको अच्छा लगा हो और अपने आंसर ज़रूर लिखें कि आपने 43 में से कितने सही किए हैं। और अगर यह सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइस धन्यवाद।